नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी बुआ जी का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? खामोशी का राज क्या है इसका? देखिए संजय भाई, सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि अगर पिछले 25 साल हम देखें उत्तर प्रदेश के, तो मायावती जी का जो कद है हम कहीं भी उसको कम नहीं कर सकते हैं। वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 95 में, फिर 97 में, फिर उसके बाद एक बार और बनी थी, और फिर 2007 से 12 तक 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। और अगर आप भारतीय राजनीति देखिए तो भारतीय राजनीति में हमें मानना होगा कि पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी देश की। और नरसिम्हा राव जैसे लोगों ने कहा कि साहब ये एक मिराकल है डेमोक्रेसी का। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनकी बहुत तारीफ करी, हालांकि बाद में दोनों में मतभेद हो गए थे और सरकार चली गई थी। तो मायावती का जहां तक पृष्ठभूमि की बात है, एक बहुत भव्य है, एक बहुत, मैं कहूँगा, बड़ा कद है उनका राजनीति में। लेकिन ये भी सच है कि 2007 के बाद बहन जी ने कोई भी चुनाव नहीं जीता है, कोई भी चुनाव नहीं जीता है। 2007 के बाद जो अंतिम बड़ी जीत थी उनकी, जो अंतिम बड़ी विजय थी, वो 2007 में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 14 साल का वनवास हो गया है 2007 से 21 तक का। 14 ईयर्स, 14 साल कम नहीं होते हैं। और जो इस वक्त उनकी संख्या है विधानसभा में, वो लोकसभा के सदन से कम संख्या है, बिल्कुल आधी है। अगर वहां 10 MP हैं तो यहाँ 6 हैं। और अगर मैं ज्यादा एक्यूरेट हूं तो शायद उनके एक विधायक ऐसे हैं जो जेल से बाहर ही नहीं आ पाए। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मायावती जी का जो बयान है कि भाई अखिलेश यादव, जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं आज, कि अखिलेश यादव वो बड़ी पार्टियों के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, वो गठबंधन नहीं कर पाएंगे, तो उसमें तो खैर जूही जी ज़्यादा जवाब देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो एक तरह से दिक्कत है बहन जी को, वो दिक्कत पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर है। और ये मैसेज वो आरएलडी को दे रही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर आरएलडी निकल जाए, आरएलडी और सपा में मतभेद हो जाए, तो फिर उनके पास वो वोट बैंक है, वो वोट बैंक है जहां वो आरएलडी के साथ मिलकर एक अच्छी परफॉर्मेंस 2022 में दे सकती। तो ये एक मैसेज है। और इसीलिए वो बार बार ये कह रही हैं कि साहब बड़े दलों ने तो छोड़ दिया, अखिलेश यादव की अब कोई साख नहीं रही, ये छोटे छोटे दलों को लेकर चल रहे हैं, 2 पार्टी वाले, 3 सांसद वाले, 2 विधायक वाले। तो बेसिकली जो कटाक्ष है, इसके पीछे की जो सोच है मायावती की, या जो उनका थिंक टैंक है, सतीश चंद्र मिश्रा और भी बाकी जो जिनके साथ वो रायशुमारी करती हैं, हमको लगता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गठबंधन है सपा का, ये सपा जिस मजबूती के साथ वेस्टर्न यूपी में, जहां किसान आंदोलन चल रहा है, आज आप देखें बागपत में, शामली में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है यूपी के वाइल्ड वेस्ट का, थानों का घेराव चल रहा है, टोल का घेराव चल रहा है। और वहां पर जो स्थिति बीजेपी की है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का बयान है संजय भाई, ये कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बहन जी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी या जूही जी इस पे सहमत होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको एक पर्सनालिटी असेसमेंट अखिलेश जी का भी करना चाहिए, अखिलेश यादव का भी करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुलायम सिंह यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव अपने शबाब पर होते 90 के दशक की तरह, और उधर मायावती होती, और लोकसभा का एक साझा रणनीति बनती कि भाई हम दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाता। क्योंकि मुलायम भी पलटवार में कभी पीछे नहीं रहे,
लेकिन जब मैं अखिलेश को देखता हूं तो अखिलेश, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन अपने फादर के एक रिफाइंड वर्जन है वो ज़्यादा मतलब ग्रेस ज़्यादा दिखता है, बोलते कम हैं, थोड़ा कूल हैं। और अगर आप यंग जनरेशन्स देखेंगे, राहुल गांधी को देखेंगे या जगन रेड्डी को देखेंगे, जो भी यंगस्टर्स हैं उस लॉट में अगर कोई मतलब कूल है, कूल पॉलिटिक्स जो करता है वो ये करते हैं। और पिछली बार आप देखें कि जिस तरह से मायावती ने गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी से जो मतलब ग्रीनर पेस्चर जिसे कहते हैं कि जो हरे भरे मैदान थे वो अपने पास ले लिए, उनकी जो 10 सीटें आई उसके पीछे ये कारण ये था कि जहां सपा भी जीत सकती थी, जहां बीजेपी कमजोर थी, जहां पर समीकरण ठीक थे, वो सीटें मायावती ने, मैं कहूंगा कि हड़प ली उनसे, बुआ ने, बबुआ से, बबुआ बनाकर बुआ ने ले ली। और जब 10 सीटें आ गई तो उनको ये लगा कि वो दुगनी ताकत रखती हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आधे फिगर पे रह गई। और वो सीटें अखिलेश ने शायद इसलिए छोड़ दी उस वक्त, और शहर की ऐसी सीटों से लड़े जहां समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं। तो वो जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मुझे लगता है गठबंधन वहीं टूट चुका था, वहीं बिखर चुका था। उसको किसी तरह से संजो के, जिसे आप कहते हैं फेस सेविंग, कि एक ब्रेव फेस आप पुट अप करते हैं सामने कि भाई किसी तरह से अब जो हुआ सो हुआ। तो दोनों में मतलब खासकर अखिलेश यादव समझ चुके थे मायावती को कि भाई हमें बहुत ज़्यादा गार्ड लोअर नहीं करना है। एक तो ये उनका जो अनुभव रहा होगा वो बहुत मुझे लगता है कड़वा अनुभव रहा होगा, और वो अखिलेश से खुद ही पूछना चाहिए किसी इंटरव्यू में आपको। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इस बार जो ये मायावती बार बार ये जो ट्वीट कर रही हैं, इस ट्वीट के पीछे मुझे लगता है कि एक तो पार्टी जिस तरह से उनकी श्रिंक हो रही है, सिकुड़ती चली जा रही है, 21 से 12, 12 से 6 पे आ गई, और एक बड़ा धड़ा टूट के वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में, तो वो भी एक बेचैनी है कहीं ना कहीं। दूसरी बेचैनी ये है कि मायावती आज की तारीख में जो परसेप्शन पॉलिटिक्स की हम बात करें, तो अगर कोई सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है कोई रीजनल पार्टी या रीजनल छत्रप, तो बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा वोट बैंक उनके पास है। उसके बाद भी अगर आप फ्लोर पर स्ट्रेंथ देखेंगे, सदन में उनका शक्ति बल देखेंगे, तो पूरी तरह से बिखर चुकी है। और मुझे लगता है कि उसमें से 2-4 जो अपर कास्ट विधायक बचे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, हो सकता है वो भी छिटक के कहीं चले जाएं, या तो भाजपा में चले जाएं या सपा में चले जाएं। और सपा दोनों को जरूरत है पंडित चेहरों की इस वक्त, सपा को भी जरूरत है और भाजपा को भी जरूरत है। तो मायावती की बेचैनी कि अभी कुछ और लोग भी हो सकता है उनकी पार्टी को छोड़ें, या उनको इस तरह की भनक मिल चुकी होगी कि उनकी अखिलेश यादव से बात हो रही होगी, हो सकता है 2-4 दिन में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो वो एक तरह का एक पीड़ा है, एक बेचैनी है मायावती की, और वो गुस्सा निकाल रही हैं अपने भतीजे पे, तथाकथित भतीजे पे। ये मुझे लगता है, और ये उनकी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मैंने देखा है कोई भी विधायक, चाहे वो नसीमुद्दीन हो, चाहे अखिलेश दास रहे हो, चाहे ब्रजेश पाठक रहे हो, जो भी छोड़ के गया, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, मायावती ने कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने फेयरवेल दिया उनको। हालांकि राजनीति में फेयरवेल दिया भी नहीं जाता, लेकिन वो उनकी अदा है इस तरह से भड़ास निकालने की। क्यों, मुझे याद दिलाना चाहूंगा आपको कि एक दौर तो ऐसा था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो पहली बार हमने देखा कि वहां पे उनके निवास में, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, कि अचानक बहुत सारे संत आए अयोध्या के, और फिर वहां पे शंख बजे, और फिर वहां पे आरती हुई, और सबने उनको केसरिया गमछा पहनाया। तो वो मुझे लगता है बीजेपी की पिच पे गए थे उस समय खेलने के लिए, लेकिन वो ये भूल गए थे कि बीजेपी जो है इसका मास्टर है। आप उनकी हिंदूवादी पिच पर खेलने जाएंगे तो आप, मुझे नहीं लगता आप उनसे जीत पाएंगे। इस बार फिर अखिलेश यादव जी ने जो अपने जन्मदिन पे कल फोटो ट्वीट किए हैं, उसमें अयोध्या के तमाम संत खड़े हुए हैं। इन संतों को साथ में खड़े करके बीजेपी, अखिलेश यादव बीजेपी को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी इस अयोध्या के संतों को साथ खड़ा करके? देखिए संजय भाई, आपको भी 3-4 दशक हो गए हैं पत्रकारिता में, और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो आप ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं।
और ग्राउंड जीरो से कवर करते करते अब आप संपादक भी हैं और एक चैनल भी आप रन कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो इस वक्त अखिलेश यादव का स्टैंस है, उनका इस वक्त जिस तरह का जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो जानते हैं कि अगर ये आखिरी के 7-8 महीने में अगर ये धर्मांतरण का रोग अगर फैलाया गया और सारे मुख्य धारा की जो मीडिया है वो रोज़ किसी न किसी मौलवी को और योगी जी का चेहरा दिखा के धर्मांतरण की जो है अफीम अगर वो बांटने लग जाएगी, तो ये चुनाव अगर कम्युनली पोलराइज हो गया तो मुझे लगता है कि फिर अखिलेश जी के चांसेस सत्ता में लौटने के बड़े मुश्किल हैं। ये आप भी जानते हैं, जूही जी भी जानती हों। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से इन शक्तियों को न्यूट्रलाइज करें। इनको जितना हम न्यूट्रलाइज करेंगे, और उसके लिए एक प्रतीकात्मक राजनीति आपको करनी पड़ेगी। अब आप चाहे वो मथुरा से शुरू करें, आप चाहे वृंदावन से शुरू करें, चाहे शिवपाल जी के मंदिर से शुरू करें जिसके वो मालिक मुख्तार हैं, या आप अयोध्या से शुरू करें, या कल जिस तरह से उन्होंने योगी जी के ट्वीट का जवाब दिया, वो जो उनकी जो आप देखिए उनका जो टेक्स्ट था वो एक सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की जो राजनीति है इस वक्त, या उनका जो स्टैंड है, दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने स्टैंड लिया, जिस वक्त अमित शाह जो है पेस बॉलिंग अटैक उनका चल रहा था अनुराग ठाकुर का कि गोली मारो सारों को, या प्रवेश वर्मा जो है एकदम गाली गलौज के मूड में आ गए थे और सरकारी चुनाव आयोग को दोनों को वार्निंग देनी पड़ी, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं। और जब अमित शाह ने कहा कि साहब बटन यहाँ दबाइए, करंट जो है वो शाहीन बाग में लगता है केजरीवाल को, इस तरह की जब बातें हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दिल्ली में होगा, और दिल्ली शुरू से जब से पार्टीशन हुआ है 1947 से एक बड़ा भाजपा का संघ का गढ़ रहा है, ऐसा लगता है, जो रणनीति लगती है। हालांकि जूही जी ने बहुत खुलकर आज बैटिंग नहीं करी है, और मुझे लग रहा है उनको लगा कि बैटिंग जो है वो अभिषेक जी ने आज इतनी गुगली आज कर दी इसमें, तो उनको जरूरत गुंजाइश ही नहीं रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से चुनाव बढ़ रहा है, हालांकि 7-8 महीने, आखिरी 3 महीनों में, आखिरी 3-4 महीनों में होल हार्टेडली, है ना, होल हॉग जो है वो अखिलेश जाएंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे, और ये उनकी रणनीति अभी तक लग रही है। अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा 2020 फॉर्मेट में ये एक मैच हो रहा है कि जहां अमित शाह, मोदी या योगी या संघ चाहता है कि मैच पहली ओवर से हो, लेकिन अखिलेश चाहते हैं कि वो स्लॉग ओवर में मैच खेले। तो वो स्लॉग ओवर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, पहले ओवर से वो मैच नहीं खेलना चाहते, वो स्लॉग ओवर में ही अपने पत्ते बिल्कुल ठीक।